दोस्तों एक बार फिर से टारगेट वर्ड लकी के यूट्यूब चैनल के पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में साइंस के मॉडल संख्या जो 3 बता चुके हैं, मॉडल संख्या 4 है, जिसमें आपको कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आपको सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यहाँ सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, जिससे परीक्षा में आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। चलिए, इसलिए जो भी क्वेश्चन आंसर आपको गलत लगता है तो उसे क्वेश्चन का थोड़ा आप लोग ध्यान से देखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण का सूत्र पूछ रहा है। क्या? दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f, सी 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, और डी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जो दर्पण का सूत्र होता है उसका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे कि किस दर्पण को अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं? किस दर्पण को केवल अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा? समतल, अवतल, उत्तल, समतल। बताइए, किस दर्पण का अभिसारी प्रतिबिंब बनेगा? तो बनेगा समतल तथा उत्तल का। किसका बनेगा? समतल तथा उत्तल का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होती है, वास्तविक तथा सीधा होती है, वास्तविक और उल्टा होती है, और आभासी तथा बराबर होता है। तो जो समतल दर्पण की प्रतिबिंब प्राकृतिक होती है वो आभासी तथा बराबर होता है। क्या होता है? आभासी तथा बराबर होता है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि वक्र त्रिज्या यहाँ पे तो इतना पर तो आपको दिख ही रहा होगा। हाँ, वक्र। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, या दुगनी होती है, या तिगुनी होती है, या चौथाई होती है? तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का तरंग उदाहरण बताइए। ध्वनि का तरंग, विद्युत चुम्बकीय का तरंग का, परावैंगनी का तरंग का, परास्वैक तरंग का। तो जो प्रकाश का तरंग का उदाहरण होगा वो होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो हम लोग तो जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समझ गए होंगे। और प्रकाश के अपवर्तन कोण के भी 2 नियम होते हैं। किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। समतल से, अवतल से, अवतल से, उत्तल से, इनमें से कोई नहीं। तो जो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल से बनेगा। किससे बनेगा? अवतल से। क्वेश्चन नंबर
8 लिख चलते हैं कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच को संबंध को क्या कहते हैं? R बराबर 2R, F बराबर R और F बराबर R/2। F बराबर क्या है यहाँ पे? F बराबर R/2। हाँ, F बराबर R/2 और R बराबर F/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? F बराबर R/2 होगा इसका आंसर। गोलीय दर्पण और फोकस की वक्र त्रिज्या के बीच के संबंध को होता है F बराबर R/2। फार्मूला होता है F बराबर, याद कर लीजिए, F बराबर R/2 होता है इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 लिख चलते हैं। 9 यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ये भी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिएगा कि टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम पे सर्च करिएगा कि टारगेट बोर्ड लकी पीडीएफ। और आप मुझसे बात करनी है तो टारगेट बोर्ड लकी करिएगा, उससे मुझसे बात होगा, और टारगेट बोर्ड लकी पीडीएफ करेगा, उससे आपको नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिख चलते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो जो दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। देखिए, दाढ़ी बनाने या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 लिख चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ गया ना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को निर्धारित तो कौन करता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, और नीन में से कोई नहीं। तो जो परावर्तन कोण के नियम करता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण करता है। कौन करता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कह रहा है कि किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़ी हो सके आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है? वो दर्पण क्या कहलाता है? बताइए, कौन सा दर्पण है जिसके सामने आप चाहे जितनी भी दूर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है? बताइए। तो हो जाएगा हमारा आंसर समतल, समतल तथा उत्तल। समतल तथा उत्तल। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन आगे दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समतल तथा उत्तल, समझ गए? समतल तथा उत्तल सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ क्या यहाँ पे होनी चाहिए? बताइए कि किसी वस्तु अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए मुँह कस के तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर और वक्ता केंद्र के केंद्र से परे, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच के। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो स्थित पर रहेगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच के। क्वेश्चन नंबर 14 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ये उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण से मिलता है। किससे मिलता है? अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिख चलते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से सभी गलत है। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 लिख चलते हैं। 16 यहाँ पे कह रहा है कि
अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, और सी वक्ता केंद्र से परे, और डी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब में बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है वो फोकस के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर रखा जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 लेकर चलते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब, बताइए, हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा हो सकता है और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो जो गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन का ऋणात्मक प्राप्त होता है तो वो उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर का व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परावलयिक दर्पण का। तो जो सोलर कुकर का व्यवहार किया जाता है वो अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिख चलते हैं कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर लगा रहता है। ए अवतल उत्तल सॉरी ए अवतल समतल उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो वो इसका राइट आंसर देखिएगा। मोटर गाड़ी क्या या मोटरसाइकिल के बारे में बता रहा है। उसका जो ऐनक लगा रहता है उसमें वो दर्पण उत्तल दर्पण का लगा रहता है। किसका लगा रहता है? उत्तल दर्पण का लगा रहता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 लिख चलते हैं कि सर्च स्लॉट का परावर्तक सतह उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या उत्तल और अवतल दोनों होता है। तो सर्च स्लॉट का परावर्तक सतह एकदम बराबर होता है, मतलब समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में और किसी भी दिशा में उपयुक्त सभी। तो जो प्रकाश की किरण है जो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लेकर चलते हैं कि प्रकाश का तरंग का उदाहरण बताइए। ध्वनि का तरंग, विद्युत चुम्बकीय का तरंग, परावैज्ञानिक का, परस्वानिक का। तो जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का उदाहरण होगा वो विद्युत चुम्बकीय का तरंग का। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन आगे भी बता दिए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तब पर भी याद कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकंड। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यही फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा का प्रकाश की चाल। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है और या उल्टा होता है या तिरछा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। 25 कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से सभी दर्पण से या सभी दर्पण से। तो जो किसी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण से बनता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 26 लेकर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बताइए, समतल का, अवतल का, उत्तल का, इनमें से सभी। तो जो बड़ा दांत, मरीजों को बड़ा दांत देखने के लिए किया जाता है वो अवतल दर्पण का किया जाता है। किसको किया जाता है? अवतल दर्पण का। एक उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, वास्तविक और आभासित होता है, या काल्पनिक और आभासित होता है, या वास्तविक और आवर्धित होता है, या काल्पनिक और आवर्धित होता है। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा
काल्पनिक और हासित होता है। क्या होता है? काल्पनिक और हासित होता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हमारी आंखों जो देख सकती है वस्तुओं क्या कहलाती है? दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेकर चलते कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन का ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर तो सब बता दिए। अगला क्लास में लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर सोशल साइंस के लेके चलेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरी सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता चले। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना सकते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप हमारे टेलीग्राम से बात करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ओके, बाय।